दोस्तों, इस समय भारत में अगर कोई सबसे चर्चित नाम है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और पिछले 2-3 सालों में वह खासा लोकप्रिय हुआ है। अभी हाल में मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उसका नाम सामने आया है। हालांकि पुलिस इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन उसी समय से एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं कि वो कौन है, कहां से आया है और कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया जो लगातार जेल के अंदर से ही अपना साम्राज्य चला रहा है। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई सारे झूठ मीडिया में दिखाए गए, जैसे कि उसके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल रह चुके हैं और उसके चचेरे भाई उसे जेल में आराम से रहने के लिए हर साल 40 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये सब बातें बिल्कुल भी सच नहीं है और ऐसे ही कई और बातें भी है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और उसे सालों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फैलाया जा रहा है। तो कौन कौन से हैं वो झूठ जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप आज तक सुनते और देखते आ रहे थे? आइए आपको बताते हैं एक एक करके आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो भी बात हम आपको बता रहे हैं वो दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं जो लॉरेंस के गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई जिस गांव से आते हैं उसका नाम है दुरातांवली। यह गांव दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर पंजाब के फाजिल्का जिले में है। यहीं पर लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। गांव में घुसते ही सामने लाल रंग की एक शानदार बिल्डिंग दिखती है। गांव वाले इसे महात्मा श्री साहब राम जी राहड़ का मंदिर कहते हैं। साहब राम राहड़ लॉरेंस के परदादा थे। मंदिर में घुसते ही सामने एक बड़ी फोटो लगी है। एक हवन कुंड बना हुआ है और लोग फोटो की पूजा करते हैं। इस गांव में जाने से यह भी पता चलता है कि ये बिल्डिंग लॉरेंस के पुरखों ने ही बनवाई थी। उसकी बुआ के बेटे इंदरपाल ने हाल ही में इस बिल्डिंग की मरम्मत भी करवाई है। गांव में लॉरेंस बिश्नोई का एक शानदार घर भी है जिसका कुछ हिस्सा पुराने जमाने का बना है और कुछ नया बना है। इस घर में फिलहाल कोई नहीं रहता है और यहाँ पर अक्सर ताला लटका हुआ ही मिलता है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जब गांव में पहुंचे तो वहां पर लॉरेंस के फुफेरे भाई इंदरपाल और उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई से उसकी मुलाकात होती है। वे बताते हैं कि आपको धैर्य के साथ हमारे परिवार की हिस्ट्री जाननी होगी। मीडिया ने बिना फैक्ट जाने बहुत कुछ लिख दिया और सब लिख रहे हैं कि लॉरेंस के पिता हेड कांस्टेबल थे। हमारे खानदान में कोई भी कभी भी पुलिस में नहीं रहा है। हम जमींदार है, भला हेड कांस्टेबल की नौकरी क्यों ही करेंगे। तभी इंदरपाल के बगल में बैठे रमेश बिश्नोई बोल पड़ते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उनके पास 110 एकड़ की खेती है। इतनी खेती जिसके पास होगी वो क्या हेड कांस्टेबल बनेगा। इसके बाद इंदरपाल बताते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूं। हरियाणा में पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। पहली पोस्टिंग साल 1982 में जिंद में हुई थी। इसके बाद फतेहाबाद में भी मैं रहा। कुछ साल पंजाब में रहा और 2 साल पहले बीआरएस ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई के मामा हरियाणा में सेशन जज की पोस्ट से रिटायर हुए थे। मामा के लड़के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकील है। लॉरेंस बिश्नोई के फूफाजी इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे और अब वह रिटायर हो चुके हैं। बुआ जी भी सरकारी नौकरी में ही थी और वे हिसार में रहती है। परिवार में सब कोई पढ़े लिखे हैं और मेरी माँ खुद साल 1952 के दौर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर चुकी है। इसके बाद इंदरपाल आगे बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई 2 ही भाई है। छोटा भाई अनमोल बिश्नोई पढ़ने में अच्छा था। लॉरेंस बिश्नोई जब जेल चला गया तो पुलिस अनमोल बिश्नोई को परेशान करने लगी, जिसके बाद उसके मम्मी पापा उसे जोधपुर ले गए ताकि पढ़ाई चलती रही, लेकिन वहां भी पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब वह बाहर चला गया है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है तो उनसे जाकर पूछताछ हो। वह जेल में
में है, उसकी फैमिली को लगातार परेशान किया जा रहा है, जो कि गलत है। पंजाब के डबवाली में लॉरेंस बिश्नोई की दादी रहती थी। वह 90 साल की थी। पुलिस उनके घर पर रोज छापा मारती थी और जांच करती थी। सोचिए क्या बीतती होगी उनके ऊपर। आज तक जबकि पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। मैंने उन्हें जब सुरक्षा दिलवाई तब जाकर ये सिलसिला रुका। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछने पर उसके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई बताते हैं कि उसे अच्छे कपड़े, महंगे जूते और घुड़सवारी का शौक बचपन से ही था। जब वह छोटा था तब भी अपने साथ एक घोड़ी रखता था। वे आगे बताते हैं कि गांव से 12-13 किलोमीटर दूर अबोहर है। लॉरेंस वहां के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है। वह खेलने का शौकीन था और वह फुटबॉल और क्रिकेट खूब खेलता था। वह जब स्कूल से आता था तो ग्राउंड में खेलने के लिए चला जाता था। दूसरे बच्चों को भी वह खेल का सामान लाकर देता था और वह कहता था कि जब बच्चे खेल में इन्वॉल्व रहेंगे तो वह नशे से दूर रहेंगे। इसके बाद लॉरेंस के परदादा की समाधि की तरफ इशारा करते हुए रमेश बिश्नोई आगे बताते हैं कि हम लोग संत साहब राम जी के परिवार के हैं। यहाँ नशा करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी अपराध है। लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे संस्कार मिले हैं कि वह नशे या फिर अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उनका नाम लेकर ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है, जबकि वह चाय तक नहीं पीता है तो फिर ड्रग्स का धंधा कैसे कर सकता है। आप पूरे इलाके में जाकर पूछ लो कि लॉरेंस बिश्नोई कैसा है। रमेश बिश्नोई इसके बाद आगे बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को भी इस बात का दुख है कि उसका नाम ड्रग्स से जोड़ा जा रहा है। 8-10 साल पहले जब वह मुझे पेशी के दौरान मिला था तो मुझसे बोला था कि मेरे बारे में कहा गया कि मेरे पास से हथियार मिले हैं। ये गलत है, फिर भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन हेरोइन और कोकीन का आरोप बिल्कुल ही झूठा है। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई आगे बताते हैं कि मेरे हवाले से आजकल एक बात मीडिया में खूब चल रही है कि हम लोग लॉरेंस बिश्नोई को साल में 35-40 लाख रुपए भेजते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। मैंने ये कभी नहीं कहा। अब आप ही सोचिए कि जेल में इतने पैसों का कोई क्या करेगा। वहां तो सरकार ही लोगों को सब कुछ दे देती है। मैं उस मीडिया चैनल पर कार्रवाई करूंगा जिसने मेरा नाम लेकर गलत बातें चलाई है और ये सब बातें मनगढ़ंत है। इसके बाद रमेश बिश्नोई आगे बताते हैं कि सलमान खान के पिता ने हाल ही में कहा कि उनका बेटा चींटी तक नहीं मार सकता है। उनसे कोई जाकर के पूछे कि कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा फिर क्यों सुनाई थी। सलमान खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है, लेकिन अब तक उसे निर्दोष नहीं कहा गया है। कोर्ट क्या गलत हो सकता है? बिश्नोई समाज के अध्यक्ष ने भी कहा था कि सलमान एक बार अगर माफी मांग ले तो हालात काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। बिश्नोई समाज शायद उन्हें माफ कर देता। कोर्ट का तो काम कोर्ट ही देखता, लेकिन वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सलमान खान का पूरा परिवार ही घमंडी हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के गांव के रहने वाले हंसराज बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई 10वीं तक यहीं से पढ़ाई किया था, फिर आगे पढ़ने के लिए चंडीगढ़ चला गया और वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हंसराज आगे बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को गलत काम करने की क्या जरूरत है। उसके घर में खूब खेती होती है। आज भी सालाना 50-55 लाख की कमाई होती है। उसके भाई अनमोल बिश्नोई की तो शादी हो रही थी लेकिन नहीं हो पाई। पुलिस ने उसे इतना तंग किया कि वो भी लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते पर निकल पड़ा और अब शायद वह अमेरिका चला गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दैनिक भास्कर के इस रिपोर्टिंग से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी कुछ ऐसा झूठ चल रहा था जिसका खंडन हो चुका है। और अब आप यह भी कह सकते हैं कि ना तो लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी पंजाब पुलिस में थे और ना ही उनके चचेरे भाई रमेश बिश्नोई उनके लिए जेल में हर साल 40 लाख रुपए भेजते हैं। अब अगर बाबा सिद्दीकी वाले मामले को हम संक्षिप्त में आपको बता दें तो मुंबई में 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुणे के शुभम ने लॉरेंस गैंग के नाम पर मर्डर की जिम्मेदारी भी ली थी। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान को धमकी देने और उनके घर पर फायरिंग कराने में आता रहा है।
बाबा सिद्दीकी क्योंकि सलमान खान के दोस्त थे, इसीलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि उनके मर्डर के जरिए लॉरेंस गैंग एक्टर सलमान खान को चोट पहुंचाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सीधे सलमान खान को टारगेट नहीं कर पा रहा है। ये तरीका अंडरवर्ल्ड में पहले भी आजमाया जा चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक लॉरेंस बिश्नोई या उनके किसी करीबी के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात नहीं कही है। तो यही थी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे आप अभी तक सच समझ रहे थे। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।